क्या बात है, बहुत जोरदार। कटेंगे ये घने अंधेरे तभी जब मनुज स्वयं दीपकार धराए, जलाओ दीप पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, और अंधकार से दूर घबराएं, आओ एक दीप जलाएं। मैं आदरणीय प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी जी को भी सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया आए। बहुत जोरदार था क्या? मैं सभी सम्मानित अतिथियों को मंच पर ही रुकने का अनुरोध करती हूँ श्री उदय सिंह जी से कि वो हम सबकी तरफ से आदरणीय प्रोफेसर अखिलेश सिंह सर को पुष्पगुच्छ देकर हमारे होनहार विद्यार्थियों की जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें। इसी प्रकार मैं अनुरोध करती हूँ श्री अनिल तिवारी जी से पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सर आप प्लीज सर आप बीच में प्लीज सर के बगल में एक बार। और मैं अनुरोध करूंगी संजोग जी से कि वो हम सब की तरफ से श्री प्रवीण तिवारी जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और पुनः अनुरोध उदय सिंह जी से कि हम सब की तरफ से श्री सतेंद्र सिंह जी को जो अपर सचिव हैं यूपी बोर्ड में, उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में पुनः अनुरोध श्री अनिल तिवारी जी से, ये हमारे बीच डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी जी प्रो वाइस चांसलर देवभूमि उत्तराखंड के, उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें। संजोग जी से मैडम सना खान जी को पुष्पगुच्छ देकर हम सब की तरफ से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी के साथ आप सभी को सादर आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फार्मेसी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड डिजाइन, होटल मैनेजमेंट, पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज, तो आप कह सकते हैं कि सारे डिसिप्लिन के कोर्सेज हैं एक्सेप्ट एमबीबीएस, इवन इन पार्ट बीएएमएस प्रोग्राम आल्सो। हर एक स्ट्रेटा के लोगों को एजुकेशन देने के लिए कटिबद्ध है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो, डिफेंस कैटेगरी को हो, गर्ल चाइल्ड के बच्चे हों, और बहुत ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं कि उन सारे जो डिप्राइव्ड सेगमेंट के लोग हैं उनको हम एजुकेशन इम्पार्ट कर सकें। और इस मंच से मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान ओलंपियाड से मैं सिलेक्टेड और विनर्स के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है कि 50% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। मैं इन सभी पार्टिसिपेंट्स को, विनर्स को बताना चाहूँगा कि ये एक अवसर है, बढ़िया मौका है, जिसे आप यूटिलाइज करें और अपने करियर को बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ें। ये आज का प्रोग्राम इन सारे बच्चों के लिए एक तरीके से बूस्टर का काम करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि आप इस अंदर मोटिवेशन निश्चित रूप से आएगा। दूर स्कूलों से सुबह उठ करके तैयार होकर के और समय से पहले यहाँ पहुंचे। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वो बच्चे अपने लिए खुद अपने लिए तालियां बजाएं।
90% से एवं और 75% से एवं जिन बच्चों ने प्राप्त किए हैं, कल उनका लकी ड्रा नेशनल रीजनल लेवल पर लखनऊ में होगा और उसमें पुरस्कार जो है वो प्रथम पुरस्कार के तौर पर कार है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसकी घोषणा कल हमारे लखनऊ में की जाएगी। हमारे शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण जो सामने विराजमान हैं, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए क्षमा चाहूंगा कि मैं कुछ व्यस्तता के कारण थोड़ा सा लेट आया और हो सकता है मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना, लेकिन आप लोगों से मैं थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले किसानों के रेस्पेक्ट और केयर, उसके बाद सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिनमें जीव है उनका रेस्पेक्ट और केयर करना, तीसरा इन सब के बारे में ये ऊपर के दो है रेस्पेक्ट और केयर करना, तीसरा हमें अपने सराउंडिंग्स और पर्यावरण की रक्षा करनी, उसका रेस्पेक्ट और केयर करना, और चौथा इन तीनों के बारे में सभी लोगों को जागरूक करना। ये इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। अगर जीवन को अच्छे तरीके से लंबे समय तक चलाना है तो ये चार सूत्र हमको बिल्कुल ध्यान में रख करके चलाना। दो शब्द मैंने कहा है ना, एक होता है शेयर एंड केयर, कि साझेदारी करो और केयरिंग करो, देख रेख करो और सम्मान करो। तीन बात हुई है। अगर मुझे बार बार कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा, कोऑपरेशन और कंपटीशन में क्या चुनोगे, तो मैं हमेशा कहता हूं मैं कंपटीशन नहीं चुनूंगा, मैं कोऑपरेशन चुनूंगा। पेरेंट्स भी बैठे हैं, विद्यार्थी भी बैठे हैं, क्या बैठना बच्चों, कंपटीशन एक दूसरे से कभी नहीं करना जीवन में, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से कभी जीवन में नहीं करना, क्योंकि दो इंडिविजुअल कभी भी समान होते ही नहीं, इसलिए उनमें तुलना नहीं हो सकती, उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से करो कि आज मैं कहाँ हूँ और कल मैं कहाँ था और परसों मैं कहाँ रहूंगा। ये प्रतिस्पर्धा स्वयं से करो। मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि दूसरे बच्चों से बच्चों की तुलना नहीं करो। ये देखो कि आज मेरा बच्चा कहाँ है, कल कहाँ होगा, था और आज कहाँ है तो कल कहाँ होगा। ये भाव डेवलप करो, दूसरों को नहीं देखना है। तो प्रतिस्पर्धा का भाव होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का भाव स्वयं से प्रतिस्पर्धा का भाव होना चाहिए, दूसरे से प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हो तो मन में वैमनस्यता और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हम वो सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं जो अनैतिक होते हैं, अवैधानिक होते हैं। इस बात से मैं समाप्त करता हूँ कि कंपटीशन ब्रिंग्स बीस्ट आउट ऑफ द इंडिविजुअल। बीस्ट का मतलब समझते हैं राक्षस। कंपटीशन अंदर से व्यक्ति के अंदर से राक्षसी प्रवृत्ति बाहर लेके आता है, वेयर एज कोऑपरेशन ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे सहयोग जो है वो व्यक्ति से उसका सर्वश्रेष्ठ निकाल करके ले आता है। तीन बातें मैंने आपसे शेयर करी, अपने स्ट्रेंथ को बैक करो, और तीसरा कंपटीशन स्वयं से करिए, प्रतिस्पर्धा स्वयं से करिए। हिंदुस्तान परिवार को, मिश्रा जी को, आनंद जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। बच्चे यहाँ पे आए हैं, उन सबको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। हिंदुस्तान परिवार को आभार कि उन्होंने आज मुझे इस बच्चों को सम्मान करने के लिए मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। बच्चों, सबसे अच्छी बात कि सर ने सबकी कही हुई बातों को कितने ध्यान से सुना। ये आज का सबक हम सब के लिए है कि जब हम ध्यान से सुनेंगे तब उस दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। बहुत जोरदार तालियां एक बार फिर सबके सम्मान।
और अपने आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम सम्माननीय वाइस चांसलर महोदय, यहाँ उपस्थित प्रयागराज मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अपर सचिव महोदय, हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक आदरणीय श्री मिश्रा जी, ठाकुर हरनारायण सिंह विश्वविद्यालय के डायरेक्टर उदय प्रताप सिंह जी, देवभूमि उत्तराखंड के प्रो वाइस चांसलर महोदय, उपस्थित आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी साथीगण, इस सदन में उपस्थित प्यारे बच्चों, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और उनके एंकरिंग की भूमिका निभा रही डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी और सदन में उपस्थित समस्त विशिष्ट अतिथिगण, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान समाचार पत्र केवल अपने समाचार के लिए प्रसिद्ध तो है ही है, साथ ही साथ समाज में जागरूकता लाने के लिए भी, शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिए भी, साथ ही साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए भी अपना स्थान देश में भी नहीं बल्कि भारत में अपना स्थान बनाए हुए है। इसके लिए मैं हिंदुस्तान समाचार पत्र को बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ तथा उम्मीद भी करता हूँ कि अपने कार्यक्रम को या इसी तरह से संचालित करते रहेंगे। मैं तो शिक्षा विभाग का होने के नाते विशेष आपसे अपील करता हूँ कि आप हर समय जनपद प्रयागराज के ही नहीं बल्कि मंडल और आसपास के जिले के बच्चों को और शिक्षकों को भी आप सम्मानित करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। प्यारे बच्चों, मैं एक लाइन कहता हूँ कि जीवन में चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, सफल होने के लिए 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होता है नॉलेज, दूसरा होता है स्किल और तीसरा होता है एप्टीट्यूड। तो मैं इन दोनों को, तो नॉलेज और स्किल को बदल करके नंबर 1 पर कर देता हूँ एप्टीट्यूड। आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आप उसके आधार पर सफल होते हैं। आपके एटीट्यूड के आधार पर आपका माइंडसेट होता है और माइंडसेट जैसा है, जैसा आपका विचार है, वैसा आपका व्यवहार होगा, वैसा आपका परिश्रम होगा और वैसी आपकी सफलता होगी। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग प्रदेश स्तर, नेशनल लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल और जनपद लेवल तक आप सफल हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप एक प्लानिंग रही होगी, उस प्लानिंग के प्रति डेडिकेशन रहा होगा और उस डेडिकेशन के साथ आप लोगों ने कार्य किया होगा, तभी आप सफल हुए होंगे। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से इस सारी कार्यक्रम में आपके अभिभावकों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। निश्चित रूप से माँ बाप या आपके संरक्षक, आपके गार्जियंस आपको मोटिवेट किए होंगे, आपको जो सुविधाएं चाहिए उसको उपलब्ध कराए होंगे, तो निश्चित रूप से उनके योगदान को भी सराहना की जाती है, प्रशंसा की जाती है। प्यारे बच्चों, सफलता पाना एक तरह से कुछ क्षण का काम हो सकता है, लेकिन सफल बने रहना एक बहुत कठिन काम है और सफल बने रहने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा, निरंतर संघर्षरत रहना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जिस उत्साह के साथ, जिस लगन के साथ, जिस परिश्रम के साथ आप लोगों ने यह स्थान हासिल किया है, उसको आप बनाए रखेंगे और निरंतर परिश्रम करके अपना स्थान और ऊंचा करते रहेंगे। इसी के साथ मैं पुनः हिंदुस्तान समाचार पत्र के सभी साथियों को, इनके संपादक महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आदरणीय अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उन सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम रखता हिंदुस्तान का ये कार्यक्रम। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज मंडल
श्री आनंद विश्वकर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसी में एक संस्कृत का श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात् यात् पार्थत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या से आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए, और यदि आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी, आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी रहेंगे, हर जगह आपका सम्मान रहेगा, हर जगह आप सफल होंगे। विनम्रता के पश्चात आपकी योग्यता आएगी, योग्यता से आपको पद प्राप्त होगा, और उसके बाद आपके पास धन होगा, धर्म होगा, और आप सुखी रहेंगे। तो ये दो बातें हमारी आप गांठ मान लीजिए, बच्चे आपके गुरु लोग निश्चित बताते रहे होंगे। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद हिंदुस्तान समाचार ग्रुप के तो आपके प्रति आभार और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चों को इस प्रकार का अवसर प्राप्त किया, दिया, इस क्लास को पहुँचाया, और हमें भी आमंत्रित किया, आप सभी लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। मैं पुनः सम्मानित गुरुनाथ जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और पूरे हिंदुस्तान समाचार कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातें आपने बच्चों को बताई। और एक चीज जो शायद अभी तक मेरी भी आपसे नहीं हो पाई, कि हमारा धर्म है माँ बाप को प्रणाम करना, गुरुओं को प्रणाम करना, विद्या का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना। एक और हमारा प्रेम बहुत गहरा होना चाहिए। वो प्रेम कोई बता सकता है? जो माँ बाप से ऊपर हो, गुरु से भी ऊपर हो, हमसे आपसे सबसे ऊपर हो, एक प्रेम। हाँ बेटा बोलो, देश प्रेम। बहुत जोरदार तालियां इसके लिए। कुछ भी हम कर ले, कुछ भी हम बन जाए, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, उसमें हमारा देश सर्वोपरि होना चाहिए। हमें हमारी जब भी देश को जरूरत पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। वो आपकी शिक्षा के भी माध्यम से, आपकी नौकरी के भी माध्यम से, आप कुछ ना कर रहे हो तब भी आप जो समाज के लिए कर सके, वो सब हमारा देश प्रेम है, वही हमारा धर्म है, और वो सर्वोपरि होना चाहिए। एक जोरदार तालियां हमारे सभी, बहुत जोरदार तालियां बजा देंगे हमारे सभी अतिथियों के लिए। कार्यक्रम को सजाने संवारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हिंदुस्तान समाचार पत्र के सम्मानित संपादक आनंद मिश्रा जी, हमारे अभिन्न सहयोगी, हमारे अभिन्न मित्र बड़े भाई श्री संयोग जी, परिसर में उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, मंडल के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उन सभी को साधुवाद और बच्चों को शुभकामनाएं कि आप आज आए हैं। ये पहला अवसर है, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इस तरह के अवसर आपको जीवन में बार बार मिले, आपको इस तरह के कार्यक्रमों से प्रेरणा मिलती रहे। आज हमारे बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मैं यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारियों में सबसे जूनियर ऑफिसर हूँ। आज अच्छा अवसर है, हम अपने वरिष्ठों को सुनेंगे, जिनके अनुभवों से हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। मैं अपनी बातें बस संक्षिप्त में पुनः हिंदुस्तान परिवार को और इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भारत, जय शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अर्चित कुमार त्रिपाठी, प्रखर गुप्ता, रत्नेश त्रिपाठी, कृष्णा बजाज, शिवांशी शर्मा, शिवांशी शुक्ला, मानव तिवारी, आकृति देवी, अनिका
सभी अतिथियों से